हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो आकाश, नितेश और राधिका सब हेलो बोल ही रहे हैं। तो बिना देरी करे हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। पर सबसे पहले आप सबको धन्यवाद कि आपने हमारी लास्ट वीडियो जो मीम के ऊपर इतना अच्छा प्यार दिखाया है, उसको बहुत ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, वॉच आवर उसके बहुत अच्छे हैं, तो थैंक यू इस चीज के लिए। तो आज हम जिस वर्ड पे हम डिस्कशन करेंगे वो वर्ड है भालू। भालू नहीं, अच्छा बियर। BEAR, हम लोग बियर पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो बियर के बारे में हमने बहुत सारे वर्ड्स तो सीखे ही हैं, बहुत सारे मतलब तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, पर एक मतलब है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। टू गिव बर्थ। टू गिव बर्थ आप लोग ने शायद सुना होगा, जैसे बॉर्न आपने वर्ड सुना होगा पहले कभी, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई वाज बॉर्न इन दिल्ली। यस यस, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि दैट्स ना, हम दिल्ली में पैदा हुए थे। तो बॉर्न जो है वो बियर की थर्ड फॉर्म। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो बियर का बेसिक मतलब टू गिव बर्थ होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें और उसके बाद एक छोटा सा कमेंट इस पे आप जरूर करें, एक सेंटेंस बना करके। तो हम लोग आज ज्यादा टाइम वेस्ट तो करेंगे नहीं आपका, तो बिना किसी विलंब के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज आप लोग कोई भी आप में अच्छा एक मिनट, स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से, और सब बहनों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि इस साल अपने भाई को जरूर पीटे ताकि वो पूरे साल आपकी बात माने। रक्षाबंधन पे आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे अच्छे से गिफ्ट ले लें और मिठाई जरूर अच्छी लेकर आना। तो हाँ। इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो नितेश, आकाश, कोई भी आप दोनों में से चाहते हैं तो इस वीडियो को पे डिस्कशन शुरू करें बियर के साथ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं ही बोलता हूँ, क्योंकि आपने बियर जो है वो भालू से शुरू किया है। तो उसमें मुझे सबसे पहले जो याद आता है ना, वो हम लोगों का प्यारा सा छोटा सा मोगली याद आता है। तो मोगली क्या होता था कि उसके ना एक दोस्त होता था जिसका नाम था बल्लू। बल्लू होता है ऐसा मस्त मस्त एकदम करेक्टर बढ़िया था एकदम। और उससे ना हम बहुत सारा चाइल्डहुड अच्छा था। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। छठी पहन के फूल खिलाए। आगे बढ़ो भाई, तुम तो पूरे खो गए मोगली में। इसके बियर के हम लोगों के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी हम लोगों के कुछ इसके मीनिंग्स निकल कर आते हैं जब हम लोग बियर की बात करते हैं। जैसे कि जॉब जो है वो हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आई हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, देन वी हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। I have to take the responsibility of that consequences। यार वहां पर जो भी कुछ उल्टा सीधा जो मैंने डिसीजन लिया, उसका कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। तो ये एक मतलब होता है बियर का। ओके, सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे she is bearing his child, मतलब वो अपना बच्चे का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है अपने बच्चे का कि वो पूरी लाइफ टाइम जो है उस बच्चे को क्या करेगी, बियरिंग करेगी, पालेगी। इसे हिंदी में वहन करना भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ बियर का मतलब एक और चीज होता है बर्दाश्त करना, सहन करना भी कहते हैं उसे। कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आई कांट बियर दिस ओल्ड मैन, कि मैं इस बूढ़े आदमी को बर्दाश्त। आप इशारा आकाश की तरफ था? बूढ़े हो गए क्या आप? आकाश तो भी बोलते I can't bear your company also। Even then, I don't want that even। I can't bear it। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और भी बन सकते हैं। अच्छा, तो इसी पे बन रहा है तो निशु आप बोल सकते हो उनको दोबारा से रिप्लाई में, अगर ये बोलते हैं कि I can't bear your company, you have to bear it। तो इससे सहने वाले टॉपिक पे तो क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को कि बियर वर्ड का जो यूज है वो कैसे हो रहा है। ओके, तो राधिका आप कुछ इसके मतलब बताना चाहोगे? हाँ, बियर का एक मतलब मुझे पता है, व्यवहार करना, किसी के साथ बर्ताव करना। ओके। मैं आपको पहले बोलना चाहूंगा कि हम लोग इस पे एक सेंटेंस बना नहीं रहे हैं, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, जितने भी व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं। कि मैम ने बोला बर्ताव करना, और क्या बोला मैम आपने? व्यवहार करना।
विधवा क्या बोला भाई तूने? व्यवहार व्यवहार विधवा विडो। तो आपको इस पे एक सेंटेंस अच्छा सा बना करके आपको एक सिंपल सा इस कमेंट सेक्शन में डालना है, राइट? हाँ। तो हम लोग इसी पे हम थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अभी हमने एक डिस्कशन किया था जिसपे निशु ने बोला था कि सहना, तो उसी से जुड़ते हुए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो इसी के वो बियर के मतलब हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कैरी करना, होल्ड करना, तो ये सारी चीजें भी इसकी एग्जांपल है कि जैसे कि कोई लकड़ी का ब्रिज है, मान लो कई बार होता है ना कि हम लोग कहीं घूमने गए हैं हिल स्टेशन टाइप में, तो वहां पे लकड़ी के पुराने पुराने ब्रिजेस हैं, तो वो एक व्हीकल से ज्यादा अपने ऊपर बियर नहीं कर सकता। हाँ, समझ पा रहे हो कि इस सेंटेंस से कि वो जो टूटा फूटा लकड़ी का या कमजोर सा होता है एक ब्रिज है, वो एक व्हीकल से ज्यादा बियर नहीं कर सकता, उस पर एक ही व्हीकल एक बार में जा सकता है। तो ये इसका मतलब हो गया होल्ड करना और कैरी करना। इस पर अगर किसी और को कोई और एग्जांपल आता है दिमाग में तो बता सकते हैं। मुझे एक इसी से ही रिलेटेड, मतलब वही सपोर्ट जो है, हाँ। वही कैरी करना है ना, उसका है 12 पिलर्स बियर द वेट ऑफ रूफ। अब मान लो हम लोगों का घर है जिसमें 12 पिलर से वो बना हाँ। है, तो हाँ। 12 पिलर्स जो है वो इनफ है, बिल्कुल, वेट ऑफ रूफ है ना, जो छत है उसको। हाँ बिल्कुल। और हाँ, पिलर से मुझे याद आया, अब जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे पता है कि वो मेट्रो जो चलती है तो नीचे पिलर्स बहुत सारे होते हैं, तो वो पूरे उसको मतलब जो भी ऊपर बनता है उनके उसको होल्ड करते हैं वो सारे, तो वहां पे वो पिलर से वो बियर कर रहे हैं। हाँ, है ना? ये भी एग्जांपल है, राइट? ठीक है, तो इसके अलावा और कोई इस पे थोड़ी रोशनी? एक फीलिंग के लिए भी ना बियर जो है वो यूज हो जाता है कभी कभी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, he is not the type who bear the grudges against anyone। ये भी हम लोगों के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसका हिंदी क्या हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ। इसका हिंदी हुआ कि वो ऐसा पर्सन नहीं है कि वो किसी के लिए भी अपने मन में या खुद एक बोझ या ग्रजेस, मतलब होता है कि मतलब कड़वाहट, कड़वापन रखता है कि वो रखता है। इवन एक और होता है हम लोगों का डर के कोई चीज बोलते हैं, फ्राइटेंड होकर, राइट? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, इफ आई लूज जॉब आई कांट बियर इवन थिंक अबाउट इट, मतलब मैं उसके बारे में सोच नहीं सकता हूँ उस थिंग को, आप तो सह नहीं पाओगे, वो मतलब वो लॉस नहीं झेल सकते आप, है ना, बेसिकली। यस, आई कांट बियर इवन। इसका एक और एग्जांपल आ सकता है, बियर का मतलब कि धारण करना भी हो जाता है कई चीजें। किस चीज को? जैसे कि मान के चलो कोई पोस्ट दे रहा है पद दे रहा है, मतलब धारण करना, कोई पोस्ट दे रहा है कि उसने उस पोस्ट को धारण किया है, तो वहां पे बियर आ जाएगा, बियर दिस पोस्ट। मान के चलो मैं तो कपड़े पे पहुंच गया था मैंने तो टोला तक बोल दिया भाई। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलो कि सीईओ बनाया किसी को, तो उस पद को जो है तुमने धारण किया है, तो यहाँ भी जो है हम बियर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ साथ मैं एक और वर्ड को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, मतलब ये जो बियर है उसका एक मीनिंग लाना चाहूंगा। रिलेशन के सेंस में इसका यूज होता है, मतलब संबंध हम यूज करते हैं। तो मैंने एक वेबसाइट पे पढ़ा था इसके बारे में, पूरी स्टेटमेंट ही मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुझे, जैसे हमको होता है ना कि कोई चीज हम ढूंढ रहे हैं, कोई फैक्ट हमें मिला, एक नया फैक्ट मिला है किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में। तो जैसे कि आई जस्ट फाउंड अनदर फैक्ट दैट बियर्स ऑन दिस इशू, मुझे अभी एक और तथ्य मिला है जो इस मुद्दे से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बियर का मतलब हुआ वो संबंध हुआ। ओके, आप एक बार सेंटेंस रिपीट कर दोगे प्लीज? आई जस्ट फाउंड अनदर फैक्ट दैट बियर्स ऑन दिस इशू। राइट, इस इशू का जो रिलेशन है वो मतलब इस इशू से संबंधित एक उसको नया फैक्ट मिला है, फैक्ट मिल गया है। तो उस वेबसाइट पे बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन था, मुझे लगा ये एग्जांपल लेकर आ जाते हैं। राइट। इसके अलावा मुझे बियर से ना एक और चीज याद आती है जो आजकल अभी चल भी रहा है, शायद शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो वहां पर थोड़ी बियरिश मार्केट तो मुझे बियर मार्केट जो है वो चल रही है अभी, तो मुझे फील है, तो मुझे वो भी याद आया एकदम से अचानक, तो मैंने कहा चलो ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये भी ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बियर के कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा मैं जस्ट ऐसे ही बताना चाहता हूँ आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज के लिए कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए या एंड्योर करने के लिए भी इसका यूज होता है। आप इसके बारे में जरूर पढ़ना,
इसको ना थोड़ा सा आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे तो एक्सेप्ट और एंड्योर के बारे में भी आपके बियर के वर्ड मीनिंग्स जो है वो निकलेंगे और उससे अच्छे सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करना या कुछ चीजें एक्सेप्ट करने के बेसिस पे आप अगर बियर एक नया वर्ड यूज करोगे ना, तो हर एक इंसान के लिए ऐसा लगता है कि यार कुछ यूनिक आप लेकर आए हो उसके लिए भी, तो एक पर्सन आपको भी एडमायर करेगा। तो हमने मीनिंग्स तो कई सारे देखे हैं, तो इस पे क्या करते हैं, कुछ फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ फेजेस अगर इसके आते हैं तो प्लीज जनता के सामने लेकर आए। जरूर, बिल्कुल। बियर फ्रूट जो हम पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अप्लाई करते हैं। मन तो तुम्हारे इसका उल्टे पे चल गया होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, फ्रूट बियर मत समझ लेना। ओके, फ्रूट, और ये जो है हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। ओके, वैसे दोनों ही करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, चाहे बियर फ्रूट या फ्रूट बियर दोनों ले ले। चलो ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमारे पास एक बियर फ्रूट एक फेज है जिसको लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक फेज और है जो हम मतलब मैंने पढ़ा है, वो ये है कि बियर विद, जैसे किसी को झेलना या सहन करना, बर्दाश्त करना, है ना? तो हम इसके लिए सेंटेंस ले सकते हैं, आई कांट बियर विद यू एनी मोर। ओके, आई कांट बियर विद यू है ना, एनी मोर। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे प्रमोट करें। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। टाटा, बाय बाय।